हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले कैल्केरियस स्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे। कई ऐसे इनवर्टिब्रेट फाइलम हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन पाया जाता है। इसमें से पहला जो फाइलम है वो है आपका सीलेंट्रेटा। और सीलेंट्रेटा में भी जो कोरल्स होते हैं उनमें ये स्केलेटन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ पाया जाता है। तो आज हम कोरल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोरल्स क्या हैं। कोरल्स या कोरल एनिमल्स ये मरीन जीव हैं जो कि सीलेंट्रेट्स होते हैं। कॉलोनियल या सॉलिटरी, मोस्टली कॉलोनियल होते हैं, सॉलिटरी भी एकल भी हो सकते हैं कभी कभी। पॉलीपॉइड सीलेंट्रेट्स हैं, यानी इनमें जो पॉलिप अवस्था है वो ही पाई जाती है। मेडुसा की जो अवस्था है, मेडुसॉइड स्टेज, वो पूरी तरह से एब्सेंट होती है। देखने में ये सी एनीमोन्स की तरह लगते हैं और ये एक स्केलेटन का सिक्रीशन करते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये जब इस स्केलेटन का सिक्रीशन करते हैं तो उनका यही स्केलेटन जो है कोरल रीफ्स बनाता है, इसलिए इनका कॉमन नाम हो गया कोरल्स या कोरल एनिमल्स। अब देखा जाए कि ये जो कोरल एनिमल्स होते हैं ये एक्चुअली कौन से क्लास के मेंबर्स हैं। ये एंथोजोआ में आते हैं, क्लास एंथोजोआ, जिसमें पॉलीपॉइड स्टेज पाई जाती है, मेडुसॉइड स्टेज एब्सेंट है। और कुछ क्लास हाइड्रोजोआ के भी मेंबर्स हैं। क्लास हाइड्रोजोआ से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास हाइड्रोजोआ में एक ऑर्डर है मिलीपोरिना या हाइड्रोकोरेलिना। ये जो ऑर्डर है इसमें मिलीपोरा, स्टाइलेस्टर और डिस्टिकोपोरा ये एनिमल्स आते हैं। और ये जो है इनमें से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कोरल रीफ्स बनाते हैं, इनको कोरल्स आप बुला सकते हैं। इसमें जो मिलीपोरा है, स्टाइलेस्टर है, ये कॉलोनियल होते हैं और कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन का सिक्रीशन करते हैं, यानी अपने बाहर एक बाह्य कंकाल सिक्रीट करते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनकी जो एपिडर्मिस है, स्किन की एपिडर्मिस लेयर, वो मॉडिफाई होकर एक लेयर बनाती है, उसको कहते हैं कैलिकोब्लास्ट लेयर। ये लेयर क्या करती है? सिक्रीशन करती है इस कैल्शियम के एक्सोस्केलेटन का। इनमें जो कॉलोनी है उसमें दो प्रकार के पॉलिप्स पाए जाते हैं। एक होते हैं गैस्ट्रोजूइट्स जो कि होते हैं न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, फीडिंग के लिए कार्य करते हैं गैस्ट्रोजूइट्स। दूसरे होते हैं डेक्टाइलोजूइट्स जिनका काम होता है डिफेंस, यानी कि इनमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम क्लास एंथोजोआ की। तो हाइड्रोजोआ में से मिलीपोरिना ऑर्डर जो है उसके मेंबर्स कोरल्स बना रहे हैं। और जो क्लास एंथोजोआ है उसमें दो सब क्लासेस हैं जिनके मेंबर्स कोरल्स कहलाते हैं। पहली सब क्लास है ऑक्टोकोरेलिया और दूसरी सब क्लास है हेक्साकोरेलिया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी ऑक्टोकोरेलियस क्लास की। तो ये जो ऑक्टोकोरेलिया सब क्लास है इसमें टेंटिकल्स और मिजेंट्रीज 8 के मल्टीपल्स में पाई जाती हैं, जनरली 8 या उसके मल्टीपल्स में। इसमें जो ऑर्डर्स कोरल्स बनाते हैं उनमें पहला है ऑर्डर स्टोलोनीफेरा, जिसमें कि ट्यूबिपोरा आता है, ट्यूबिपोरा म्यूजिका। इसे ऑर्गन पाइप कोरल बुलाते हैं, कॉमन नेम है इसका। इसमें जो स्केलेटन होती है वो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स की बनी होती है जो कि मीजोग्लोआ में एम्बेडेड रहते हैं। जो मीजोग्लोआ एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के मध्य की लेयर है उसमें कैल्केरियस स्पिक्यूल्स एम्बेडेड रहते हैं। ये इसकी स्केलेटन है। और ये जो स्केलेटन है वो आयरन सॉल्ट्स के प्रेजेंस की वजह से देखने में रेड कलर की नज़र आती है। दूसरा जो ऑर्डर है वो है एल्सायोनेशिया। एल्सायोनेशिया में एल्सायोनियम आता है जिसका पॉपुलर नाम है डेड मैन्स फिंगर। एल्सायोनेशिया के जो मेंबर्स हैं वो मरीन, कॉलोनियल और सॉफ्ट कोरल्स कहलाते हैं। उनमें एक स्केलेटन, एंडोस्केलेटन पाई जाती है कैल्केरियस स्पिक्यूल्स की ही, लेकिन वो सेपरेटेड होते हैं। स्पिक्यूल्स आपस में, कंटिकाएँ जो हैं कैल्केरियस स्पिक्यूल्स की सेपरेटेड होती हैं और मीजोग्लोआ में या सीनेनकाइम जिसे हम बुला रहे हैं उसमें एम्बेडेड रहती। फिर एक और ऑर्डर है सीनोथिकेलिया का, जो कि
उसका एग्जाम्पल है हेलियोपोरा, जिसे हम ब्लू कोरल बुलाते हैं, कॉमन नाम है इसका। इसमें भी एक कैल्केरियस स्केलेटन पाया जाता है जो कि पॉलिप कर रहे हैं। इसके बाद है गॉर्गोनेशिया, जिसमें गॉर्गोनिया आता है, जिसे हॉर्नी कोरल बुलाते हैं। गॉर्गोनेशिया में जो गॉर्गोनिया है उसको हॉर्नी कोरल इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उसमें एक हॉर्नी प्रोटीनेशियस मटेरियल मिल रहा है जिसका नाम है गॉर्गोनिन। इस कारण से इन्हें हॉर्नी कोरल्स बुलाया जाता है। इसमें भी कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं, उनकी स्केलेटन पाई जा रही है। इसके अलावा इसी ऑर्डर में कोरेलियम नोबाइल, जो कि रेड कोरल जिसका कॉमन नाम है, वो भी पाया जाता है। इसके बाद आती है हेक्सा कोरेलिया सब क्लास, जिसमें टेंटिकल्स और मीजेंट्रीज 6 या 6 के मल्टीपल्स में पाई जाती है। इसमें दो ऑर्डर्स हैं जो कि कॉरल्स कहलाते हैं। पहला ऑर्डर है मैड्रीपोरेरिया। ये स्टोनी या ट्रू कॉरल्स हैं क्योंकि ज़्यादातर जो कॉरल रीफ्स हैं उनमें यही पाए जाते हैं। इसमें भी दो प्रकार के मेंबर्स हैं जो कि कुछ सॉलिटरी होते हैं लेकिन ज़्यादातर कॉलोनियल हैं। सॉलिटरी में फंजिया आता है, मशरूम कॉरल। कॉलोनियल कॉरल्स में जो है एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देखें तो इसमें आता है मैड्रीपोरा, जिसे स्टैग हॉर्न कॉरल बुलाया जाता है, कॉमन नाम है उसका। एस्ट्रिया स्टार कॉरल और मियंड्रिना ब्रेन कॉरल, ये जो है इसमें कॉलोनियल कॉरल्स होते हैं। तो इन्हीं को स्टोनी या ट्रू कॉरल्स बुलाया जाता है। एक और ऑर्डर है इसमें एंटीपैथेरिया का, जिसमें एंटीपैथिस ब्लैक कॉरल जिसका कॉमन नाम है वो आता है। तो ये जो स्टोनी कॉरल जो कि कॉलोनियल फॉर्म्स हैं इनकी, वो प्रिंसिपल बिल्डर्स हैं कोरल रीफ्स के, यानी वो मेन कॉरल्स हैं जो कि कोरल रीफ्स बना रहे हैं, उन्हें स्टोनी कॉरल्स या ट्रू कॉरल्स कहा जाता है। जैसा मैंने बताया ये हेक्सा कोरेलिया सब क्लास में आ रहे हैं, तो इनमें पॉलिप्स और मीजेंट्रीज पॉलिप्स में जो टेंटिकल्स हैं और मीजेंट्रीज जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 6 में पाई जाती हैं। ये अपने लिए कैल्शियम कार्बोनेट का एक एक्सोस्केलेटन जो है उसे सिक्रीट करते हैं। ये जो एक्सोस्केलेटन है ये कप लाइक हो सकता है, कप शेप का होता है। उसमें एक बेसल डिस्क या बेसल प्लेट पाई जाती है। जैसे कप का जो तला है उसको यहाँ पे हम बेसल प्लेट बुला रहे हैं, और उस कप की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उनको थीका बुलाते हैं। ये जो थीका है इसके बीच में सेंटर में एक जो है वर्टिकल रॉड खड़ी हुई छड़ समान संरचना पाई जाती है, इसे कॉलुमेला बुलाया जाता है। इस कॉलुमेला से कुछ रिजेस या उभार निकलते हैं और थीका की जो कैविटी है उसको एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें बुलाया जाता है स्क्लेरोसेप्टा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक पॉलिप जो है अपने चारों तरफ एक कप की शेप का बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सिक्रीट कर रहा है। उसकी दीवारें थीका कहलाती हैं, बीच में जो छड़ समान संरचना होती है वो कॉलुमेला कहलाती है, और उससे रेडिएट होने वाले जो उभार हैं, रिजेस हैं, वो स्क्लेरोसेप्टा कहलाते हैं, और उसका जो तल है वो बेसल डिस्क या बेसल प्लेट कह रहा है। ऊपर आपका पॉलिप्स है जिसके टेंटिकल्स बाहर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस एक सिंगल पॉलिप की जो स्केलेटन है वो इसमें कोरेलाइट कहलाती है, जबकि पूरी कॉलोनी की स्केलेटन को हम कोरेलम कहते हैं। कोरेलाइट क्या है, एक इंडिविजुअल पॉलिप की स्केलेटन। अब कॉलोनी है उसमें एक से अधिक पॉलिप्स हैं, तो उन सबकी जो स्केलेटन कंबाइन होकर जो बनेगी उसको बुलाते हैं कोरेलम, कोरेलाइट और कोरेलम। अभी जो कॉलोनी है ये साइज़ में ग्रो करती रहती है क्योंकि इसमें जो नए पॉलिप्स हैं वो दो प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, जिसमें वो बडिंग करते हैं। दूसरा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से बडिंग के द्वारा जनरली वो एक कॉलोनी जब अपनी साइज़ में ग्रो करती रहेगी, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है उसका जो लार्वा स्टेज आएगा वो एक नई कॉलोनी शुरू कर सकता है अलग जाके। लेकिन एक जो कॉलोनी है एग्जिस्टिंग वो ग्रो कैसे करती है, नए पॉलिप्स की बडिंग के द्वारा। उसमें लगातार नए पॉलिप्स जो है उनका मुकुलन होता रहता है, बडिंग होती रहती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इनकी वजह से एक लाइमस्टोन का एक माउंड समान, एक पर्वत के समान या रिज के समान एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम कोरल रीफ बुलाते हैं। क्योंकि ये कोरल कॉलोनी कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती हैं, लगातार ग्रो होती रहती हैं साइज़ में बडिंग के द्वारा, और उसकी वजह से ये जो बहुत ही एक्सटेंसिव मासेस फॉर्म होते हैं लाइमस्टोन के कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, उन्हें कोरल रीफ्स कहा जाता है। ये जो कोरल रीफ्स है कहाँ पाए जाते हैं, जनरली जो शैलो वार्म वाटर्स हैं ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल सीज समुद्रों में, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। जो शैलो वाटर, उथला जल होता है और थोड़ा वहाँ का टेम्परेचर जो है
कम से कम 20 या 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं ट्रॉपिकल सीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडो पैसिफिक, सेंट्रल वेस्टर्न पैसिफिक और कैरिबियन जो रीजन है नॉर्थ ऑफ बर्मुडा, वहाँ पाई जा रही। तो यहाँ पे ये रीफ्स जो है पाई जाती हैं जनरली किसी ना किसी आइलैंड के चारों तरफ ये जो है मिलती हैं। इसके अलावा एक और बात कि ये यहाँ जो कोरल रीफ्स हैं उनमें जो प्रिंसिपल बिल्डर्स या जो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स हैं रीफ बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं वो क्या है, स्टोनी कोरल्स हैं। इसके अलावा हाइड्रोकोरेलाइंस यानी जो मिलीपोरीना ऑर्डर होता है मिलीपोरा का, वो भी इसमें योगदान देते हैं। साथ में एल सायोनेरियन जो सॉफ्ट कोरल्स हैं वो भी योगदान देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चीफ बिल्डर्स जो हैं वो कौन है यहाँ पे, मैड्रीपोरिडिया ऑर्डर के सदस्य। ये जो कोरल रीफ्स हैं ये एक्चुअली में बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता रहता है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स का, यानी ऑयल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हैबिटेट की तरह सर्व करती हैं कई सारे प्लांट्स एनिमल्स स्पीशीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जीज, मॉलस्क, काइनोडर्म्स यानी कई सारी इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज़ इनमें पाई जाती हैं रहने के लिए। कई सारी सिम्बायोटिक एल्गी इनमें रहती हैं जो इन्हें फूड प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा फिशेस, कलर्ड फिशेस, वेरियसली कलर्ड फिशेस इनमें पाई जाती हैं जिन्हें रीफ फिशेस बोला जाता है, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, क्योंकि ये और फिशेस के मुकाबले ज़्यादा कलरफुल होती। इसके अलावा इनमें जो है, क्योंकि इनमें लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा है, तो ये एक तरह से रॉ मटेरियल है लाइम, मोटर और सीमेंट बनाने के लिए। तो ये कई सारे यूजेस हैं इनके, और साथ में ये नेचुरल बैरियर्स भी बनाती हैं आइलैंड्स के लिए। मतलब जिस आइलैंड के चारों तरफ ये पाई जा रही हैं, जनरली जो भी साइक्लोन्स आते हैं या सी की वजह से, समुद्र की वजह से जो इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये नेचुरल बैरियर्स की तरह एक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं कुछ सिलेंट्रेट्स जो कि कोरल फॉर्मेशन में, कोरल रीफ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मिलीपोरा, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा एल्सायोनियम जो सॉफ्ट कोरल कहलाता है, और कोरेलियम, ये इनकी कॉलोनीज़ हैं। और ये है मैड्रीपोरा जो कि स्टैग हॉर्न कोरल इसका कॉमन नाम है, और एक ट्रू या स्टोनी कोरल है ये।